फ्रेंड्स, मैं सुमन कौशिक स्वागत करती हूँ आपका मैजिकल स्टडीज पर। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफीज की। वेस्टर्न फिलॉसफीज में हम नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आज हम बात कर रहे हैं रियलिज्म। रियलिज्म और द यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद कहता है कि जो भी हमारे सामने है, जो हमें दिखाई देता है, वही सत्य है। इट मीन्स ये एक मेटेरियलिस्टिक विचारधारा है। मीन्स जो वस्तु संबंधी चीजों पर फोकस करती है और कहती है कि जो हमारे सामने है वही सत्य है, वही उपयोगी है। जैसे हमारे सामने ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए उपयोगी भी है और ये सत्य भी है। तो ये एक मेटेरियलिस्टिक विचारधारा है, ना कि जो आइडियलिज्म की तरह ये एक विचारों पर वो जो विचारों पर जीती है, इस तरह की विचारधारा नहीं है। रियलिज्म की जो विचारधारा है वो आइडियलिज्म की जैसी बिल्कुल नहीं है, जो कि ये मानती है कि जो भी हमारी जो सृष्टि का जो आधार है वो विचार है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानती है। ये विचारधारा कहती है कि जो भी हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे सामने है, जो रियल है, वही सत्य है। और ये जो रियलिज्म है ये एक लैटिन शब्द रियल से बना है और रियल का मतलब है जो भी आपके सामने है, जो रियल है, वो जो वास्तव में है, वही सत्य है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इसी के अकॉर्डिंग एक बटलर ने भी डेफिनेशन दी है रियलिज्म की। वो क्या कहते हैं कि रियलिज्म इज द रिफाइनमेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस। मीन्स ये एक सामान्यता जो है, ऐसे हमें स्वीकार करना चाहिए ऑफ द वर्ड, ऐसे ही वर्ड को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए जस्ट दैट इट अपीयर्स टू बी। जैसी भी ये हमें दिखता है उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए कि अगर ये संसार जो है हम कैसे जी सकते हैं, उसको देख कर ही हमें अपनी जो लाइफ है वो कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे हम हैप्पीनेस में जी सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये जीना सिखाता है। ये एक सेटिस्फैक्ट्री डॉक्ट्राइन है। ये इसको कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री विचारधारा है, जो ये मानती है कि हमें संसार में जो भी वातावरण कैसा है उसको समझ होनी चाहिए और उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जो इसका अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? अनुभूति या रियलाइजेशन जो है, इसकी अंतिम सत्य की बात करती है। अंतिम सत्ता जो है, इसका अल्टीमेट रियलिटी अनुभूति है। मीन्स जो भी जब हम चीज़ों को रियलाइज करने लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, उसको ये अंतिम सत्ता मानते हैं। तो अब ये अकॉर्डिंग टू द बटलर की हमने डेफिनेशन करी। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फॉलोअर्स कौन कौन से हैं, कि जो रियलिज्म है को मानने वाले कौन कौन से हैं। बेकन है, मिल्टन है और द इरेस्मस है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने भी, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनका भी नाम आता है, स्पेंसर का भी नाम आता है कि जब इन्होंने इस विचारधारा को उत्पन्न करने या डेवलप करने में बहुत साथ दिया है। मीन्स इसका जो श्रेय है, इसकी विकास का जो श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को भी जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि इसको जो विकास है वो 17वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, जब लोगों ने आइडियलिज्म का विरोध करना शुरू किया और विज्ञान का जब विकास हुआ, उसी के साथ साथ इसका डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था। और अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो जिसके जो प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट सिद्धांत है वो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो सिद्धांत है वो फिनोमिनल वर्ल्ड इज द ट्रू। मतलब वो ये कहता है कि जो भी प्रत्यक्ष संसार है वही हमारे लिए सत्य है। मीन्स जो भी चीज़ें, वस्तुएं या जो भी मटेरियल, जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वही वर्ड सत्य है। जो आत्मा परमात्मा वाला जो आइडियलिज्म जो मानते हैं उसको वो नहीं मानते, विचारों को बिल्कुल अस्तित्व नहीं देते हैं। दूसरा जो है वो कहते हैं कि एम्फोसिस ऑन द अप्लाइड लाइफ। मीन्स जो भी जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनका उपयोग हमें आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एम है वो है कि एक व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सके, और उस सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए उसको जितनी भी नॉलेज है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वो होनी चाहिए, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, उसके बाद ही वो उसका प्रयोग कर सकता है। और उसके प्रयोग के लिए उसके अंदर ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मीन्स उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होने चाहिए। जब उसके सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे तभी वो सारी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का वो नॉलेज ले पाएगा, ज्ञान ले पाएगा, और उसके बाद ही वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, अपना एक खुशहाली वाली जो लाइफ है वो जी सकता है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो फोर्थ में कि जो उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि द चाइल्ड लिमिटेड फ्रीडम। मीन्स रियलिज्म ने
एक बालक को स्वतंत्रता तो दी है, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर्स, कि मतलब वो टीचर्स की ऑब्जर्वेशन के या सुपरविजन के अंदर जब रहेगा तो उतनी ही फ्रीडम उसको मिलेगी, उसको मतलब इतनी नेचुरलिज्म की तरह उसको अनलिमिटेड फ्रीडम ये नहीं देता है। अब हम बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन की, कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो इसके क्या क्या है। इसका जो फर्स्ट एम है वो है टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर द रियल लाइफ। मीन्स ये जो विचारधारा है ये क्या करती है कि ये एक बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है। मीन्स उसके जीवन में क्या क्या ज़रूरतें होंगी, वो कैसे अपने लाइफ को स्पेंड करेगा, उसके लिए क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देता है। और उसको सुखी जीवन के लिए, उसको सुखी जीवन जीने के लिए कौन कौन सी भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होगी वो सब भी, उस सब के लिए भी ये प्रिपेयर करता है। ये जो डॉक्ट्राइन है उसके लिए सेंस ऑर्गन्स की, उसको सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करता है कि हर बालक के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका प्रशिक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। उसके प्रशिक्षण के बाद ही वो जो भी सारी भौतिक वस्तुएं होंगे उनका प्रयोग करना सीख पाएगा। टू इम्पार्ट द वोकेशनल एजुकेशन, मीन्स उसको जो वोकेशनल एजुकेशन, जो भी व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि अपनी जीविका कमाना, उस अर्निंग्स को कमाने के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन जो है, रियलिज्म कहता है कि ज़रूर जो है वो एक वोकेशनल एजुकेशन उसको ज़रूर देनी चाहिए। और टू डेवलप द साइंटिफिक आउटलुक, मीन्स ये जो है वो साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करता है। मीन्स जो भी हमारा जो सोच है उसको ब्रॉड कर देता है। साइंटिफिक आउटलुक मीन्स सोच को ब्रॉड करना, मीन्स जो भी हमारी संकीर्ण सोच है, जो छोटी सोच है, उसको व्यापक बनाना, कि ताकि हम अपनी जो लाइफ में खुशियाँ कैसे इकट्ठी कर सकते हैं, कि हम अपनी अगर छोटी सोच रखेंगे कि हम इसमें ही गुजारा कर लें, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए, तो उससे जो होगा हमारी लाइफ में मिजरीज जो है वो बढ़ सकती हैं। जो हमारी लाइफ में जो कमियां हैं वो उनको पूरा करता है। वो कहता है कि अपनी सोच को बड़ा रखोगे, जीविका कमाओगे, और इन सब के लिए जो है वो आप पूरी लाइफ के लिए, अपनी रियल लाइफ के लिए तैयार करता है रियलिज्म। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक सेटिस्फैक्ट्री डॉक्ट्राइन है। जो सेटिस्फैक्ट्री इसीलिए इसको बोला क्योंकि वो जो रियलिज्म है वो जो लाइफ में चाहिए उस सब को सत्य मानता है, उपयोगी मानता है, कि तुम्हें जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसको इकट्ठा करो, उसको जो है हर जी जान लगाकर उन चीज़ों को आप एकत्रित करो, आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करो। इस चीज़ पे ये फोकस करता है। रियलिज्म का करिकुलम क्या कहता है, कि करिकुलम जो उसका पाठ्यक्रम है वो क्या कहता है कि जो एजुकेशन है वो लेवल्स में देनी चाहिए। मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है उसने साइंस सब्जेक्ट्स को दी है, कि जो कि हमारा जो आउटलुक है वो ब्रॉड कर देगा, व्यापक कर देगा, उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी है। उसके बाद लेवल 2 पे उन्होंने रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने लेवल 2 पे रखे हैं। लेवल 3 पे जो सबसे कम इंपॉर्टेंस उन्होंने दी है वो है लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक पे। जो ये सब्जेक्ट होंगे इनको सबसे कम इंपॉर्टेंस इन्होंने दी है। इन्होंने 25 से 30 सब्जेक्ट जो है बताए हैं कि स्टूडेंट्स को ये पढ़ाए जाने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स जो ये जो सब्जेक्ट है उनका जो चॉइस है वो बच्चा अपने हिसाब से, बालक अपने हिसाब से कर सकता है, और वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए जो कि उपयोगी हो और उसको वास्तविक जीवन के लिए तैयार करते हों, जो कि वास्तविक जीवन के लिए तैयार करते हों, वही जो है वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उसके लिए बताए गए हैं। इन्होंने मातृभाषा को भी, मीन्स मदर टंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और उन्होंने कहा है कि मदर टंग में ही जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसी से जो है बच्चे का सही विकास जो है हो सकता है। तो ये उन्होंने करिकुलम के बारे में बताया है। टीचिंग मेथड्स जो है वो रियलिज्म के क्या कहते हैं, कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां वो कैसे होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो भी वास्तविक है या उपयोगी जो व्यवहारिक विधियां हैं वही हमें यूज़ में लानी चाहिए ड्यूरिंग द शिक्षण। मीन्स शिक्षण के टाइम या टीचिंग के टाइम पे हमें जो भी व्यवहारिक हैं, जो कि उपयोगी हैं, वही हमें टीचिंग मेथड्स यूज़ में लाने चाहिए। जैसे लर्निंग बाय द डूइंग, मीन्स करके सीखना, कि जो हम काम करते हैं उसे हम जल्दी सीख जाते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग पे ये फोकस करते हैं। लर्निंग बाय ट्रैवलिंग मीन्स भ्रमण से सीखना, जितने बच्चे को एक्सप्लोर करते हैं हम, जितनी चीज़ें दिखाते हैं
हैं उससे भी वो बहुत जल्दी सीखता है। तो इस विधि पे भी ये फोकस करते हैं। इंडक्टिव मेथड मीन्स आगमन विधि। जो बेकन की जो ये आगमन विधि है ये इस पे बहुत फोकस करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि पहले जो है वस्तु दिखाई जाए, पहले किसी भी बालक को वस्तु दिखाई जाए, उसके बाद उसका शब्द बताया जाए कि ये वस्तु क्या है। ये पहले दिखाया जाए, दिस इज द पेन, तो पहले दिखाने के बाद उसका नाम बताया जाए। तो इस तरह की जो विधि है वो आगमन विधि इन्होंने बताई है, बेकन की ये विधि है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग मैगजीन्स मीन्स जो शिक्षण सूत्र हैं उनके हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। उससे जो है बच्चे की जो इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। कि अगर हम इजी टू डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं मीन्स जो भी पहले आसान चीज़ें बताई फिर उसको धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों पे आ गए, तो इससे जो है वो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से वही है कि उससे भी आसान चीज़ें से फिर थोड़ी जटिल चीज़ों पे हम आ जाते हैं। नोन टू अननोन मीन्स जो ज्ञान से अज्ञान की तरफ, मीन्स जो भी हमें पहले पता है उसके बारे में समझाते हुए दूसरी जो चीज़ें नहीं पता उस तरफ आ जाते हैं, दैट इज अज्ञान की तरफ आ गए हैं। तो ये शिक्षण विधियां जो है रियलिज्म ने बताई हैं। और अगर हम बात करें प्लेस ऑफ टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए। प्लेस ऑफ टीचर जो है वो एक हेल्पर की तरह होना चाहिए, एक गाइड की तरह होना चाहिए। मीन्स उसको पथ प्रदर्शक कर सके, उसका सहायक बन सके, उसको जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो उसको वहीं पे उसको इंफॉर्मेशन दे सके, और उसकी जो भी किसी भी चीज़ में अगर उसको नॉलेज की ज़रूरत है या उसको गाइड करना है तो वो वहाँ पे कर सके। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सेंटर पॉइंट बताया है यहाँ पे रियलिज्म ने कि बहुत ही केंद्र में होना चाहिए इसका स्थान, और महत्वपूर्ण स्थान जो है इंपॉर्टेंट प्लेस जो है बताया गया है। डिसिप्लिन जो है, अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए डिसिप्लिन वेरी स्ट्रिक्ट, नाइदर भी वेरी स्ट्रिक्ट और नॉर वेरी लिबरल, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है बहुत ज़्यादा उदार भी नहीं है। इसमें जो है वो इम्प्रेशनिस्टिक और सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात की गई है कि बस अंडर द ऑब्जर्वेशन अगर हम बच्चे को रखते हैं और उसी के हिसाब से उसका डिसिप्लिन जो है अपने आप अच्छा डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है। कि अगर उसको कंप्लीट फ्रीडम ना देकर उसको अंडर सुपरविजन में उसको रखा जाना चाहिए। तो आज हमने बात की है रियलिज्म के प्रिंसिपल, उसके एम ऑफ एजुकेशन, उसका करिकुलम क्या था, उसका प्लेस ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड द डिसिप्लिन, इन सब की आज हमने बात की है। तो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफीज की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।